Alright guys, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Samia right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं वॉइस के अपने एक और नए सेशन को लेकर के। देखिएगा जो ये वॉइस है ये बड़ी ही ज़रूरी होती है जी। क्या होती है जी? बड़ी ही ज़रूरी होती है। कहाँ भाग गया ये? बड़ा जल्दी भाग जाता है ये भी। वॉइस बड़ी ज़रूरी होती है जी। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रुक करते हैं और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी करना चाहते हो तो यू नीड टू डू वन थिंग कि ग्रामर का बड़े ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है जी, प्रिपरेशन करनी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वो इसका। किसका भाई? वो इसका। बच्चे चाहे आपके आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बोर्ड की क्लासेस हैं, या वैसे भी अगर आपका कोई एग्जाम होता है इंग्लिश का तो वहां पर जो टीचर्स लोग हैं वो वॉइस का आपको क्वेश्चन जरूर देंगे जी। तो चलिएगा रुक कर लेते हैं अपने स्क्रीन का। एंड द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो सेंटेंसेस देखिए, यू शुड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चेंजिंग अ फ्यूज। तो भाई यहां पर क्या आएगा? देखिएगा आपकी जो वर्ब है उसके बाद में क्या है? वर्ब क्या है? स्विच ऑफ, राइट। तो इसके बाद में क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से हम लोग उठाएंगे क्योंकि जो हमारा पैटर्न होता है SVO, ये हमने क्या करना है जी? चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। तो यहां पर क्या आ गया? द इलेक्ट्रिसिटी। द नहीं, एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी। क्या भाई? द इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या आया है? शुड आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये किसके अंदर चेंज होगा? शुड बी। क्या भाई? शुड बी। द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी। अभी वॉइस के अंदर हमारी थर्ड फॉर्म आएगी स्विच्ड। स्विच्ड ऑफ। यहां तक हो गया। जो ये बाकी है इसको जो का तो छोड़ दो। व्हेन चेंजिंग अ फ्यूज द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन चेंजिंग अ फ्यूज इज द राइट आंसर। साथ में कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप भी ये लिख भेजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका वॉइस वो कैसे चेंज होगा और आप लोगों ने मुझे बताना है भाई। भाई बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चलेगा। और साथ में अभी इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है जी। तो ऐप के ऊपर अभी जल्द ही एक नया कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है। चलेगा। द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच मनी। क्या आ गया? हमारी वर्ब क्या है? स्पेंडिंग। तो उठा लो क्या? टू मच मनी। क्या आ गया भाई? टू मच मनी। यहां से हम लोग बनाएंगे टू मच मनी। यहां इतना बन गया है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इज स्पेंडिंग क्या है? हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिएगा ING वाले में वो ING वाला वर्ड आएगा हमारा। कौन सा? इज वाली कैटेगरी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? इज MR। टू मच मनी के लिए इज MR में से क्या उठाएंगे? इज ही उठाएंगे भाई। इज बीइंग। अभी स्पेंड की हमारी थर्ड फॉर्म क्या आएगी? स्पेंट आएगी भाई। क्या आएगी? स्पेंट। टू मच मनी इज बीइंग स्पेंट। क्या? किसके ऊपर? ऑन ऑपरेशन पिंक। ऑन ऑपरेशन पिंक बाय द गवर्नमेंट। ये ऐसे बनेगा भाई। देखिएगा अगर इसी तरीके से आपने बनाया तो मुझे बताइएगा, फटाफट बताइएगा भाई। चलिए चलिए। या इसको हम लोग सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं, बाय द गवर्नमेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ऑपरेशन होता है जो हमारा ये किसकी तरफ से होता है भाई? ये सरकार की तरफ से ही होता है। और जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि भाई किसके द्वारा की जा रही है तो वहां पर बाय लगाने की जरूरत नहीं होती। चलिए। दे हैव बिल्ट। उन्होंने वो बना चुके हैं 6 न्यू हेलीपैड्स। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे? 6 न्यू हेलीपैड्स। 6 न्यू हेलीपैड्स। अब हैव वाली कैटेगरी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? हैज और हैव। तो 6 की बात है तो क्या आएगा? हैव आएगा। हैव बीन। क्योंकि परफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई? जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखिएगा पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING, ये एक्टिव के अंदर होता है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। यस और नो? जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसको उठा करके सब्जेक्ट बना दो। क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया भाई? सब्जेक्ट आ गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर इधर इज आया है तो यहां पर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? इज MR। अब इन तीनों में से इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो भाई सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है?
फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां कंटिन्यूअस में एक वर्ब मैं आपको दे देता हूं बी, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म है, साथ में क्या लगा है आईएनजी, तो आप भी उठा करके आईएनजी लगा दो, प्लस वॉइस के अंदर जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म भी लगानी है भाई, क्या लगानी है भाई, थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद में प्रेपोजिशन आएगा भाई, जरूरी नहीं हर बार बाय आए, टू भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है भाई। प्लस अभी जो ये सब्जेक्ट है हमारा ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो देखेगा ऑब्जेक्ट की जगह पर आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया है। ये है किसके लिए भाई, कंटिन्यूअस के लिए, किसके लिए है भाई ये, कंटिन्यूअस के लिए। और अगर परफेक्ट आपको बनाना है तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में एक सिंपल सी चीज है कि भाई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है फॉर्मूला एक्टिव वॉइस के अंदर, यस और नो, यस और नो। तो भाई जो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया है, तो भाई हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर देखो इस वाली कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको यहां पर एक वर्ब दी थी, कौन से वाली, बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, पहली फॉर्म थी, देखो V1 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 आ गई है। अभी बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी वॉज बीन, क्या होती है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। और वॉइस के अंदर जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगानी ही है, प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया भाई, परफेक्ट टेंस हो गया है। परफेक्ट की आपकी वॉइस है, ये आपकी एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो यहां पर क्या आ गया, दे हैव बिल्ट, वो बना चुके हैं 6 न्यू हेलीपैड्स एट नैला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 6 न्यू हेलीपैड्स, अभी वर्ब आ गई हैव, साथ में क्या लगाना है भाई, बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिल्ट है, ये हमारी ऑलरेडी कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, बिल्ट। 6 न्यू हेलीपैड्स हैव बीन बिल्ट, क्या भाई, 6 न्यू हेलीपैड्स हैव बीन बिल्ट एट नैला। अब बाय देम लिखो या ना लिखो, काम आपका चल जाएगा। तो बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, एनी डाउट इज देयर, फील फ्री, जस्ट डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में डालने का, लिखने का, चलेगा डियर्स। शी ऑलवेज गिव्स मी, देखिएगा गिव्स आ गया भाई, शी ऑलवेज गिव्स मी कैलेंडर्स एंड डायरीज। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं भाई आपके, एक तो मी आ गया है, दूसरा कैलेंडर्स एंड डायरीज आ गया है। तो ऑब्जेक्ट जब आपने पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इन दोनों में से लिविंग बीइंग कौन सा होता है और नॉन लिविंग बीइंग कौन सा होता है, तो ये आपका नॉन लिविंग है, ये आपका वो होता है जिसके अंदर प्राण नहीं है, तो कौन सा निर्जीव है, ये आपका सजीव है। ये हमारा दो तरीके से बन सकता है, या तो भाई यहां से उठा लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठा लो, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठा लो, आपकी मर्जी है। वर्ब क्या है, गिव, गिव के तुरंत बाद क्या है आपका, मी आ गया है, तो या तो मी से उठा लो, या इससे नहीं उठाना चाहते हो तो कैलेंडर्स एंड डायरीज से उठा लो। क्या, अब मी था तो मी की वॉइस क्या चेंज होगी, आए हो जाएगी भाई, क्या, आए, आए। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारी जो वॉइस हम लोगों ने चेंज की थी वो क्या चेंज की थी, देखिएगा ऐसे चेंज की थी भाई, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से चेंज की थी भाई, यस और नो। तो आई के साथ में इज एम आर में से कौन सी आएगी भाई, एम, आई एम। अभी जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिव, गिव, गिवन, आई एम गिवन, क्या दिया जाता है, कैलेंडर्स एंड डायरीज, क्या, आम, अभी ऑलवेज रह गया तो यहां पर ऑलवेज भी लगा दो भाई, आम ऑलवेज गिवन कैलेंडर्स एंड डायरीज, क्या भाई, आम ऑलवेज गिवन कैलेंडर्स एंड डायरीज, किसके द्वारा, एट न्यू ईयर, बाय हर, बाय हर, मतलब बाय हर आएगा जो ये लास्ट में आएगा, तो भाई आई एम ऑलवेज गिवन कैलेंडर्स एंड डायरीज एट न्यू ईयर, एट न्यू ईयर, किसके द्वारा, बाय हर, शी किसके अंदर चेंज होगी भाई, हर के अंदर चेंज होगी, बाय हर, ठीक है। तो चलिएगा इसके बाद वाला जो है वो देखिएगा, आप उठा करके बोलो एक बार कि बाद में करना थोड़ी देर में। तो इसके बाद में देखिएगा
अभी जो फिफ्थ सेंटेंस है दैट इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर आ गया। फिफ्थ सेंटेंस है यू विल हैव टू अम्यूज हिम। क्या? यू विल हैव टू अम्यूज हिम विद रिडल्स एंड बैड टाइम स्टोरीज, मतलब पहेलियों के साथ में उसका मनोरंजन करना पड़ेगा, पहेलियों के साथ में, और बैड टाइम स्टोरीज, जब आप भाई सोते हो तो सोते टाइम जो हमारे दादा दादी हैं वो कहानियां सुनाया करते हैं, उनके साथ में उनका क्या करना है? अम्यूज करना है। यू विल हैव टू, तो ये क्या आएगा भाई? अभी देखिएगा हैव टू आ गया है यहां पर, तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे बताइएगा। पहले तो अम्यूज हमारी वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। हिम को हम लोगों ने क्या कर दिया भाई? ही। अब विल हैव टू है, अभी देखिएगा ये आपका क्या आ गया? टू इन्फिनिटिव आ गया है। टू इन्फिनिटिव को टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लोगों ने यूज करना था। कैसे चेंज करना था? ही विल हैव टू बी, अम्यूज की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? अम्यूज्ड। क्या भाई? ही विल हैव टू बी अम्यूज्ड विद, किसके द्वारा? रिडल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज, विद रिडल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज। बेड टाइम स्टोरीज का मतलब क्या हो गया भाई? सोते टाइम जो कहानियां होती हैं, ठीक है। अब बाय लगाने की जरूरत नहीं है। क्या भाई? बाय लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज होगा भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे चेंज होता है जहां पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, या तो खाली वर्ब की पहली फॉर्म आएगी या V1 के साथ एस और ईएस आएगा, ठीक है। अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट होता तो हमारे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होने थे, यहां पर वोज वर आ जाता भाई। अगर फ्यूचर होता तो यहां पर विल बी या शैल बी आ जाता। तो यहां देखिएगा दे डिस्कवर्ड, ये हमारा इससे पता लगेगा ये कौन से वाला है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो यानी कि यहां पर वोज वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वोज वर। दे डिस्कवर्ड क्या? अ न्यू पिल। क्या भाई? अ न्यू पिल। तो हम कहां से शुरू करेंगे? अ न्यू पिल, अ न्यू पिल। अभी वोज या वर में से ये सिंगुलर है तो भाई वोज आएगा, वोज डिस्कवर्ड। A new pill was discovered, क्या करने के लिए? To stimulate the appetite, to stimulate the appetite। A new pill was discovered to stimulate the appetite। यहां तक भी काम चलेगा और बाद में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं भाई? बाद में क्या? बाय देम लिखो या ना लिखो, क्योंकि दे है तो देम है, लेकिन यहां तक आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते यार, एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चलेगा डियर्स। लगभग आपका जो टाइम हुआ है वो 8 बजकर कितना हो गया है? 8 बजकर करीब आपका 13-14 मिनट हो गया है, देखिएगा। चलेगा इसी के साथ में नेक्स्ट, इट फैसिनेटेड मी, इट फैसिनेटेड मी। अभी अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके अंदर हमारी जो वर्ब है वो क्या है? फैसिनेट है, और ये ईडी आ गया तो ये हमारी क्या है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वोज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आएगा ना। तो फैसिनेट के बाद में मी है, मी किस में चेंज होगा? आई। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो आई, यहां सब्जेक्ट हम लगा चुके हैं वोज और वर, आई के साथ में वोज आएगा, वर आएगा, आई वोज। अभी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? तो फैसिनेटेड हमारी थर्ड फॉर्म भी होती है। अभी इसके साथ में बाय आएगा भाई, प्रपोजिशन बाय किसके द्वारा? इट रहेगा भाई, बाय इट। यस और नो? एक बार देखिएगा किस किसने सेम जवाब लगाया है। फटाफट बताइएगा भाई, चलेगा। A duke of the 16th century had killed his wife in this room। तो कहां से शुरू करेंगे? कैसे बना सकते हैं इसको? had killed आ गया, इसके बाद में उठाते हैं
हिज वाइफ, देखो दो तरीके से बना सकते हैं, क्या, हिज वाइफ हैड बीन किल्ड, या वाइफ ऑफ अ ड्यूक, वाइफ ऑफ अ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी हैड बीन किल्ड इन दिस रूम। ये ऐसे भी हो सकता है, द वाइफ ऑफ अ ड्यूक ऑफ 16th सेंचुरी हैड बीन किल्ड इन दिस रूम। और दूसरे तरीके से बनाने की ट्राई करें तो कैसे, अभी ये हो सकता है कि जो ये था अ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी, इसने अपनी खुद की वाइफ मारी या किसी थर्ड पर्सन की वाइफ मारी, ये भी तो इसमें वो नहीं है ना। तो यहां पर हिज वाइफ हैड बीन किल्ड, क्या, हिज वाइफ हैड बीन किल्ड बाय अ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी, अगर ये कंफर्म नहीं है तो की बात है, अदरवाइज द वाइफ ऑफ अ ड्यूक ऑफ द 16th, अरे देखो ना भाई कौन है, मैम एक बार उठाइए, बोल दीजिए, सेंचुरी हैड बीन किल्ड, क्या आएगा भाई, हैड बीन किल्ड, हैड बीन किल्ड इन दिस रूम, यस और नो, एनी प्रॉब्लम, यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत, चलेगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेथ ऑप्रेसेस सम ओल्ड पीपल, ऑप्रेसेस हमारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या, इसके बाद में क्या है, सम ओल्ड पीपल, सम ओल्ड पीपल से उठा लेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, सम ओल्ड पीपल आर ऑप्रेस्ड बाय, अब ओप्रेस के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, क्या भाई, ओप्रेस के साथ में क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे या विद लगाएंगे, बताइएगा, क्या, बाय नहीं आएगा यहां, ओप्रेस के साथ में जो प्रेपोजिशन आएगा वो विद आएगा भाई, क्या आएगा, विद फियर ऑफ डेथ, विद फियर ऑफ डेथ, ये ऐसे बनेगा भाई, हर बार बाय आई ये जरूरी नहीं है, ऐसा ही टोल्ड यू, विद भी आएगा, इन भी आएगा, एट भी आएगा, टू भी आएगा। द जज एडवाइज्ड मी, पहले तो देखिए मी आ गया है, ठीक है, टू द सेटल, टू सेटल द मैटर, टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट। अब जज ने मुझे एडवाइस किया है भाई, मुझे एडवाइस दी है, एडवाइस किया है टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट, तो कैसे बना सकते हैं, तो मुझे एडवाइस किया गया है तो आई वॉज एडवाइज्ड, आई वॉज एडवाइज्ड क्या, टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट बाय द जज, यस और नो, क्या, आई वॉज एडवाइज्ड टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट बाय द जज, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा भाई इन तीनों के अंदर कोई आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कौन से वाला, सम ओल्ड पीपल वाला, ये ऑपरेसिव है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो हेल्पिंग वर्ब आ गई ना इस एमआर में से, वो इसके अंदर थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। फियर ऑफ डेथ ऑपरेसिस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर इज एमआर आएगा ना, यहां पर इज एमआर आएगा, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, सम ओल्ड पीपल, आर लगा दिया, पीपल के साथ में आर आएगा, ऑप्रेस्ड विद द फियर ऑफ डेथ आ गया, ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, चलिए फिर, और यू आर टू डू वन थिंग, वोकैब का एक सेशन है भाई, और वोकैब जो है वो बड़ी ही अच्छी तरीके की वोकैब का एक सेशन आपके यहाँ पर ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाइएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो वाला जो बैच है उसको परचेज कर लीजिएगा, जी बिल्कुल। तो हमारा जो एम है दैट इज मोर देन 5000 वर्ड, क्या भाई, मोर देन 5000 वर्ड विल बी ऑन योर टिप्स, किस तरीके से, द सेम वे जैसा यहां हम लोगों ने किया है। तो भाई ये वाला हमारा लेटेस्ट वर्जन आ गया भाई, किसका, बुक का आ गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सी चीज करनी है कि
बिफोर परचेजिंग अवर न्यू बुक, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये दो ही जगह मिलेगी आपको, या तो आपके स्कूल में मिलेगी या इंग्लिश जोन के हेड ऑफिस पर मिलेगी, तीसरी किसी जगह नहीं मिलेगी। और जहां से लेते हैं अगर कहीं से मिलती है तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा वेदर दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आवर बुक और नॉट। चलेगा डियर्स। राजीव चोज हिज वर्ड्स विद केयर। चोज आ गया है, तो चोज आ गया तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया है। तो यहां से हम लोग क्या क्या करेंगे, हिज वर्ड्स, क्या भाई हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा भाई, वॉज और वर था, यस और नो, तो वर आ गया इधर इसके साथ में, हिज वर्ड्स वर। अभी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो भाई चोजन, हिज वर्ड्स वर चोजन, क्या, विद केयर, विद केयर, किसके द्वारा, बाय राजीव। ठीक है, यस और नो, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो 12th हमारा सेंटेंस है इसको एक बार देखिएगा, बनाने की ट्राई करिएगा। ये कैसे बनेगा, इफ इन द 16th सेंचुरी दे कुड मेक हिस्ट्री बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, इन द नेक्स्ट 20th सेंचुरी दे कैन मेक इट बाय सेलिंग एंड रीसेलिंग देम। बड़े गजब का सेंटेंस आ गया है, देखिएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फटाफट जवाब लगाइएगा। तो देखिएगा हम लोगों ने मॉडल्स वाली एक वो किया था कि अगर मॉडल्स आ जाते हैं किसी भी उसके अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई कैन लिफ्ट 100 kg था, तो 100 kg कैन बी लिफ्टेड आया था, क्या बना था, 100 kg कैन बी लिफ्टेड आया था। तो यहां पर क्या आ गया, तो यहां पर कुड मेक आ गया है, तो इसका हम लोग क्या बना देंगे, कुड बी मेड। क्या बन जाएगा भाई, कुड बी मेड। और इसके बाद में क्या है, यहां कैन मेक है, तो कैन बी मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कैन बी मेड हो जाएगा, कैन बी मेड हो जाएगा। तो कंप्लीट इतना मैं लिखूंगा, इससे बेटर मैं आपको एक बार बोल करके बता दूं, इफ हिस्ट्री कुड बी मेड बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, इफ हिस्ट्री कुड बी मेड बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स in the 16th century, it can be made by selling and reselling them in the 20th century। तो यहां पर सिंपली ये वाली, इस वाली का हम लोगों ने चेंज करा है और यहां का हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। या किया है, क्या किया है, मैं अचानक से साथ साथ नरेशन में भी घुस गया था। तो भाई कुड मेक का कुड बी मेड हो जाएगा, कैन मेक का कैन बी मेड हो जाएगा। बात हुई खत्म, यहां पर बात क्लियर है इतनी। हर परफॉर्मेंस, क्या नहीं, ही परफॉर्म्ड हिज सिंफनी फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक। परफॉर्म हमारी क्या है, वर्ब है, तो कहां से उठाएंगे, हिज सिंफनी, क्या, वॉज परफॉर्म्ड, क्या, हिज सिंफनी वॉज परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक। ठीक है, बाय हिम हो जाएगा। तो हिज, ये देखना दिख रहा है क्या, विजिबल है, ठीक है, हिज सिंफनी was performed for the first time, किसके द्वारा, for the first time last week by him। क्या, या his symphony was performed for the first time last week। यहां तक भी चलेगा, by him लगाओ या ना लगाओ, कम चलेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने चेक करना है। द ओनर हिमसेल्फ शोड देम, तो देम का क्या हो जाएगा, क्या, दे। अभी शोड आया है तो पास्ट है, देवर शोड। शो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शोड होती है, शोन होती है, क्या, शो, शोड, शोन होती है, क्या, क्या करोगे, गजब हो तुम, शोन होती है। दे वर शोन, क्या दिखाया गया, द हाउस, क्या, द हाउस। ये हमारा एक डायरेक्ट अपना ये आ गया है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है भाई। तो दे वर शोन द हाउस,
द हाउस। अभी हिमसेल्फ वाला जो ये पंगा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आ गया है, इसका आप लोग क्या करेंगे? क्या क्या दोनों होते हैं? बाय किसके द्वारा? द ओनर हिमसेल्फ, बाय द ओनर हिमसेल्फ। ये बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है, चेक करिएगा एक बार फटाफट, चेक करिएगा फटाफट। ये वाले कंप्लीट करेंगे बस, है ना, एक ही दिन में सारे नहीं करेंगे हम लोग। हाउ दे कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शंस, हिज इंस्ट्रक्शंस। अब वॉइस के अंदर एक चीज है, इंटरोगेशन मार्क में रहता है, जबकि नरेशन के अंदर इंटरोगेशन मार्क है, फुल स्टॉप वाले में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस है, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोग हैव करेंगे या हैज करेंगे? बताइएगा, क्या हैव होगा या हैज होगा? हैव रहेगा, हैव आ गया। हैव वाली कैटेगरी में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना भाई, हैज और हैव। तो हिज इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कैरी आउट हमारी क्या हो गई है, वर्ब हो गई है यहां पर। ठीक है, इसके बाद में क्या बचा? हिज को तो छोड़ेंगे नहीं, हिज इंस्ट्रक्शंस, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। हैव हिज इंस्ट्रक्शंस, क्या हैव हिज इंस्ट्रक्शंस। अभी बीन भी तो आएगा ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क बनाएंगे और दो पार्ट में कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो एक पार्ट उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले आओ। हैव हिज इंस्ट्रक्शंस बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कैरी आउट क्या करना है, मानना होता है। ठीक है, तो कैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कैरिड आउट। ये ऑलरेडी हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है, कैरिड आउट। क्या हैव हिज इंस्ट्रक्शंस बीन कैरिड आउट बाय देम। दे किसके अंदर चेंज हुआ? देम, और पीछे इंटरोगेशन मार्क आ गया। यस और नो? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? छोटी मोटी सब ठीक है? चलो तो फिर 16th, वी हैव टू पिक। देखो, हैव टू पिक किस में जाएगा? हैव टू बी पिक्ड, बोलिए ना। हाँ, तो हैव टू पिक, इसके बाद में क्या है? द फ्रूट। क्या? द फ्रूट। पहले एक बार बना लो, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बताइएगा क्या आएगा आपको, आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल भाई, फटाफट बताइएगा, चलेगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। ऐसे टुकर टुकर का देखा तो जवाब लगे ना, बनाइए, बोलो, अरे बोलो यार। द फ्रूट, एज क्यों होएगा भाई? फ्रूट किसके अंदर यूज किया जाता है? फ्रूट्स आपने कभी सुना है? प्लूरल में ही होता है ना फिर। तो हैव टू बी पिक्ड, हैव टू बी पिक्ड वेरी अर्ली, वेरी अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बायस लगाने की जरूरत तो नहीं है, लगाओ तो लगाओ, ये तो काम यहां तक भी चल जाएगा। यस और नो? दे अलाउड हैरी टू गो, देखो, टू गो, बट दे डिड नॉट अलाउ डिक। यानी कि हैरी को तो अलाउ कर दिया है, और डिक है जो वो अलाउ नहीं किया गया। तो हैरी वॉज अलाउड टू गो, बट डिक वॉज नॉट अलाउड। क्या? बोलो ना। हाँ, तो वॉज नॉट करने के बाद भी कंफर्म हो जाता है, यानी कि हैरी वॉज अलाउड टू गो बट डिक वॉज नॉट अलाउड टू गो। इतना ही होगा। क्लियर है? कितना टाइम हो गया रे? 8:30 के करीब हो गया। चलिए डियर्स, वेल डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, और वो इसकी फर्दर एक्सरसाइज आपके साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे जी, कल भी करेंगे हम लोग। और रात 8 बजे आपको क्या हो जाना जी, हाजिर हो जाना है। हमारी जो ऐप है उसके ऊपर ये आपको अपलोडेड मिलेंगे, और PDF अगर आपको चाहिए तो वहाँ से ले लीजिएगा। और हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। वेल डियर्स, so once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Brisami right here. I'll be meeting you later on for the timing of the same. Keep on having fun, keep on using only one language, that is English.
So I'll be meeting you later on. For the timing, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.